हम बहुत छोटी छोटी चीजों को अपना बहुत बड़ा दुख मान लेते हैं। अब व्यास जी के लिए तो ये बहुत बड़ा दुख है कि पुत्र छोड़ करके चला गया। कई माँ बाप रोना धोना शुरू कर देते हैं, वही दशा व्यास जी की भी हुई थी। पुत्र चला गया, पुत्र की चिंता में व्याकुल रहते थे। आखिरकार बाबा नारद ने आकर के इनको समझाया, पूर्व जन्म के विषय में बताया। बोले मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी और संतों की सेवा करते करते चूंकि मैं भी माता जी के साथ जाता था और मेरा भी मन संतों की सेवा में लग गया। संतों ने जो उपदेश किए, जो मंत्र बताए, जो प्रवचन किए, मैंने सबको जीवन में उतार लिया, जीवन में धारण कर लिया। भगवान के भजन में मैं मस्त रहने लगा। भगवान का भजन करते करते मेरा मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं रहता था कब निकल गया। लेकिन मेरी मां को इस बात से बड़ी टेंशन हुई। क्यों? क्योंकि मां चाहती थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, तो फिर मेरा बेटा कर ले विवाह, तो फिर मैं भी नाती खिलाऊं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? यही है ना, आज भी तो यही हो रहा है। आज भी अपने चाहे भले 15 बालक हैं घर में, बाप और मैया दोनों सोचेंगे कि 15 की 15 को ब्याह जाए। क्यों जी? एक भी बालक को धर्म के रास्ते पे नहीं चलाएंगे, एक भी बालक को बाबा नहीं बनने देंगे, पंडा पुजारी नहीं बनने देंगे। क्यों जी? बताइए। अरे 4 छोराएं तो एक है तो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए दे दो कि भाई तू सेवा कर देश की और धर्म की। इस देश का हम पे एहसान है, इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए या तो आर्मी में लग जाए या फिर जैसे भी तुझे लगता है कि ऐसे सेवा हो सकती है, सेवा कर। क्यों जी? कोई माँ बाप नहीं चाहता इस बात को। वो अलग बात है कि बालक जब आत्मनिर्भर हो जाते फिर माँ बाप की चलने नहीं देते, फिर वो अपने निर्णय अपने आप लेने लग जाते हैं। और वो समय कौन सा होता है? जब बालक खुद कमाने लगे, फिर वो कोई भी निर्णय ले सकता है और किसी भी रास्ते पे जा सकता है, चाहे वो राष्ट्र सेवा करे और चाहे वो अपनी सेवा करे, चाहे वो माँ बाप की सेवा करे, जो भी करे। लेकिन हाँ, कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्होंने, प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एक समय ऐसा भी आया था जिस समय भारत माता को वीर सपूतों की जरूरत थी, तो उन माताओं ने अपनी कोख से जन्मे हुए उन बालकों को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। और उन बालकों ने युद्ध के मैदान में जाकर के उन यवनों से युद्ध किया। और आज हम तुम लोग शांति से कथा सुन पा रहे हैं ना, ये उन माताओं के वीर सपूतों का और उन माताओं के साहस और शौर्य का और बलिदान का आज लाभ हमें मिल रहा है। नहीं, वो भी यही सोच बैठती कि बेटा इंजीनियर बना दे या किसी बड़ी उसका सीईओ बना दे। क्यों जी? आज बन पाते क्या हम? आज शांति से जी पाते क्या? सरहिंद में जाकर के देखो, फतेह सिंह और जोरावर को दीवार में चिनवा दिया गया था। क्यों जी? जिंदे बालकों को। और वो कितने धैर्यवान माता पिता होंगे जिनकी आंखों से आंसू की बूंद भी बाहर नहीं निकली। कहीं कोई ये ना सोचे कि इनकी मां कमजोर है। वो भी एक समय था और आज भी एक समय है। आज कैसा समय है? क्या समय है? आज समय ये है कि बेटा धर्म के रास्ते पे ही न चल जाए। कई तो बच्चों को मंदिर भी नहीं ले जाते, न कथाओं में ले जाते। कहीं बालक के जीवन में कथा उतर गई तो कहीं ये सुनाया जाए कि कथावाचक ही बन जाए। क्यों जी? हाँ? बच्चों का जीवन तो पूरा कागज होता है। एक बार एक सेठ जी की किसी की परचूने की दुकान थी,
तो सेठ जी कथा सुनने के लिए जाया करते थे, और जब वो कथा सुनने जाते तो अपने बेटा को वहां बैठा देते। एक छोटा बेटा था उनका, बड़ा प्यारा था, उससे बोलते कि कोई आ जाए तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, जब तक मैं कथा सुनकर के आऊं तो हिसाब किताब अगर लगा सके तो ठीक है, और न लगा पावे तो फिर लौटा देना। सेठ जी रोजाना कथा सुनने के लिए जाते। तो एक दिन बालक ने पूछा, पिताजी आप जाते कहां? बोले कथा सुनने। मैं भी चलूंगा, एक आध दिन दुकान बंद कर दो, मेरा अकेले का दुकान पे मन नहीं लगता है। सेठ जी ने कहा, तू क्या करेगा भाई, तू रहने दे, मैं तुझे कथा के लिए नहीं ले जाऊंगा। बालक ने पूछा क्यों? बोले बेटा ये कथा अगर तो लग गई ना तो तेरे पीछे ना छोड़ेगी। हाँ? अब बालक की समझ में बैठ गया, कथा पीछे भी लग सकती है क्या? तो एक दिन बालक मौका पा करके, उसे जब अवसर मिला वो कथा सुनने के लिए चला गया। सेठ जी उस समय दुकान पे थे, कुछ अच्छा कोई त्योहार वगैरह था, सुनेंगे। तो बालक कथा सुनने के लिए गया, तो कथा में जो कथा प्रवक्ता थे, जो महात्मा जी थे, उन्होंने गौ सेवा की महिमा बताई। उन्होंने कहा गाय मां के समान है, उसका पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और कभी भी गाय को डंडे से नहीं मारना चाहिए। अतिथि सेवा, गुरु सेवा, देव पूजा आदि आदि बहुत सारी बातें बताई, लेकिन बालक का दिमाग गाय के ऊपर चला गया। बोले गौ सेवा करनी चाहिए, चलता फिरता मंदिर है, 33 कोटि देवता हैं, अगर आपने गाय को भोजन कराया या गाय को संतुष्ट कर दिया, समझ लो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई। अब बालक के दिमाग में बैठ गया। संयोग बस दूसरे दिन सेठ जी कथा सुनने के लिए चले गए, फिर बालक को बैठा दिया दुकान पे कि दुकान पे बैठना। बोले ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे जो परचूने वाले सेठ जी हैं, दुकान से ज्यादा माल बाहर लगा रहता है रोड पे, क्यों जी? और इस वजह से कई बार लोगों को भी, अब उसके फायदे भी है नुकसान भी है, और कई बार दुकानदार को भी चालान कटवा करके भुगतान करना पड़ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कायदा तो ये है, दुकान जहां तक है सामान भी वहीं तक रहना चाहिए। अब ये आज की आदत बन चुकी है, अगर आप घर भी बनाओगे, अगर रोड 50 फीट का है तो 25 फीट तो उस पर रैंप बना देंगे आपने, हमारा रोड हमारी तरफ, उस सामई वालों भी 25 बना दे तो फिर तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं, फिर तो एयरप्लेन अपना, क्यों जी, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह छत पे लैंड कराओ और निकल जाओ। और जबकि सबको पता है कि ये रोड हमारे सामने हमारे काम आने वाला है, रैंप बनवाना चाहिए अपने घर के अंदर से, क्यों जी, जो रोड पे आराम से उतर जाए, लेकिन घर तो वहां तक रहेगा जहां तक रोड है, उसके बाद में आगे रैंप जाएगा। भाई क्यों जाएगा, क्यों जी? रोड थोड़ी खरीदा है, प्लॉट ही तो खरीदा है। अब तुमको अपनी सुविधा के लिए अपने घर के अंदर से 10 फीट अंदर से ही रैंप बनाना शुरू करिए ना। कई चीजें हमारे समाज में ऐसी हो रही हैं कि कितने भी कायदे कानून बना लो, उसके बावजूद भी लोग उन चीजों को ठीक से समझते नहीं है। और आजकल तो गाड़ी खड़ी करने का प्रचलन भी ऐसा चल गया है कि भाई रोड पे ही गाड़ी खड़ी होगी, और भिड़ जाते हैं कई बार तो यहाँ मेरी। अरे भाई रोड चलने के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए नहीं है, पार्किंग बनाइए अपने घर में, क्यों जी? दुकानों का भी यही माहौल है, और विशेषकर मेला में आप देखिए, अब इसमें सेठ जी से ही मतलब नहीं है, जितने भी लगभग दुकानदार हैं उनका माल आधा सा तो रोड पे ही पड़ा रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो केवल दुकान के अंदर ही रखते होंगे। तो हुआ क्या, अब उसके परिणाम अनुकूल और विपरीत समय समय पर भुगतने पड़ते हैं। अब वो चुनी चोकर वगैरह जो जानवरों के खाने का सामान होता है, वो लाइन से बोरा भर भर के सामने रखा हुआ था। एक गाय आई और वो चुनी और चोकर खाने लगी। अब बालक का दिमाग
एक बार तो वो विचार करता है कि जैसे पिताजी इस गाय में डंडा मार करके भगा देते, मैं भी भगाऊं। और अब तक पिताजी भी ऐसा ही करते चले आ रहे थे और ये भी ऐसा ही करते चले आ रहे थे कि कोई भी गाय या कोई जानवर, कोई पशु आए और उस सामान को खाए तो उसे डंडा मार करके भगा दो। लेकिन जब इस बालक ने कथा सुन ली तो पता है क्या हुआ? बालक ने डंडा नहीं उठाया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले माताजी जितना पाना है पेट भर के पा लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि कल महाराज ने बताया है, आप चलते फिरते तीर्थ हो, धाम हो, मंदिर हो, और अगर आप पाले तो पूरा विश्व संतुष्ट हो जाता है। तो आज की सेवा मेरी तरफ से, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सेठ जी कथा सुनकर के शाम को लौटे तो जो बोरा बाहर रखे हुए थे उनमें से आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था। सेठ जी बड़े प्रसन्न के छोरा ने तो खूब दुकानदारी करी है आज। आज लाला ने खूब दुकानदारी करी है। सेठ जी आए, देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बेटा को गले से लगा लिया, वाह मेरे लाल तूने कर दिया कमाल है, मैं महीना भर में नहीं बेच पाया, तूने एक दिन में बेच दिया। बेटा मुस्कुराया और बोले बेचा नहीं है, आज तो मैंने सेवा में लगा दिया है। सो सेठ जी गर्म हो गए, मतलब क्या? तुम रोज रोज कथा सुनने जाते थे, कल मैं भी सुन के आया तो पंडित जी ने बताया कि गौ सेवा से बढ़कर के दूसरी कोई सेवा है नहीं। तो सेठ जी ने कहा इसीलिए तो मैं तुझे कथा में नहीं ले जा रहा था, मुझे पता था तुझे कथा लग जाएगी। एक ही दिन में तूने बेड़ा गर्क कर दिया। बोले अरे नहीं, उन्होंने बता रहे बेटा कथा तो केवल सुनने को होती है, जीवन में उतारने को थोड़ी होती है। बोले महाराज इतने लोग कथा सुनने के लिए जाते। पिताजी बोले वो सब व्यास जी का मनोबल बढ़ाने के लिए जाते, जीवन में कोई नहीं उतारता। व्यास जी अगर कह दे कि लाइन से प्रसाद लेना है तो एक भी श्रोता लाइन से प्रसाद नहीं ले सकता है। बोले कथा तो केवल हॉल तक ही सीमित है, प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं ऐसा होता है कि नहीं? अब सेठ जी तो अनुभवी थे कि बड़े थे, वो तो बालक था, उसे क्या पता इन बातों का। लेकिन वास्तव में उस बालक का हृदय परिवर्तन हो गया और उस दिन के बाद में जीवन भी बदल गया और वो बालक बहुत बड़ा गौ भक्त भी बना, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब है छोटे बच्चों का हृदय परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, उनके जीवन में बातें बहुत जल्दी उतरती हैं, क्योंकि उनका जीवन सफेद कागज की, कोरे कागज की तरह होता है। जैसा आप लिख दोगे वैसा लिख जाएगा, बन जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने तो पहले ही कथा सुन रखी थी, उनका जीवन बदला। और इधर बाबा नारद, उन्होंने बचपन में कथा सुनी संतों के मुख से, तो उनका जीवन बदला। तो बदलाव के लिए सबसे अच्छी उम्र अगर कोई है तो वो बचपन ही है। बचपन में जैसा रंग चढ़ जाएगा, फिर गोपियों वाली बात है कि ऊधो कारी कामर या पे चढ़े न दूजो रंग। हर बालक मां के गर्भ से जन्म लेता है तो वो ना दयानंद होता है, ना विवेकानंद होता है, ना रामकृष्ण परमहंस होता है, ना आचार्य श्री राम होता है। लेकिन जब माता पिता और संगति और संस्कार अगर अच्छे होते हैं तो वही बालक दयानंद, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस बन जाया करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बच्चों को क्या बनाना है, कैसा बनाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, चाक चल रहा होता है, अब वो उस मिट्टी का माट बनाएगा, मटका बनाएगा, चिलम बनाएगा, क्या बनाएगा? अगर वो माट बना देता है तो उस मटके में पानी भरा जाएगा, माट भी ठंडा रहेगा, पानी भी ठंडा रहेगा और पीने वाले का हृदय भी शीतल हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर वो इसकी चिलम बना देता है तो मैं निवेदन कर दूं आपसे, वो चिलम व्यक्ति के हृदय को ही फूंकने वाली है साहब। मुंह को तो फूंकेगी, अंदर कैंसर पैदा करेगी नहीं। तो इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि बचपन से ही भक्ति की शुरुआत होती है। बाबा नारद ने बताया मेरी मैया तो विघ्न बन गई एक तरह से, भजन नहीं करने देती थी। लेकिन एक दिन सर्प ने उनके पैर में डंक मार दिया, काट लिया।
सर्पो दंसत पदास पृष्ठो कृपणाम काल प्रेरित। काल की प्रेरणा से सर्प ने मैया को डस लिया, मैया चल बसी, मैंने उनका दाह संस्कार कर दिया, मैं फ्री हो गया, भगवान का खूब भजन किया। और समय आने पर एक दिन मैं भगवान की दिव्य झांकी का मन में दर्शन कर रहा था और पता है क्या हुआ, भगवान मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। मेरे हृदय में जो झांकी थी वही झांकी सामने खड़ी हुई थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन भगवान ने मेरी आंखों को खुलवाया, मुझे आवाज लगाई, मेरे भक्त आंखें खोल। मैंने आंखें नहीं खोली, फिर हृदय से उन्होंने झांकी को खींच लिया। मैं छटपटा करके जब आंखें मैंने खोली, देखा सामने वही झांकी खड़ी हुई है। बालक था, स्तुति करना तो जानता नहीं था, लेकिन भगवान ने अपना कृपा का वरद हस्त मेरे सर के ऊपर रखा और मुझसे कहा, भक्त वरदान मांग। मैंने एक ही वरदान मांगा और वो वरदान क्या था, प्रभु आपके चरणों की भक्ति हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये वरदान बड़ा कठिन है बंधुओं, भगवान के चरणों की भक्ति मिलना ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं और साधारण भाग्यों की बात नहीं है। हमारा जीवन भगवान के चरणों में, चाहे हम पाठ करें, चाहे पूजा करें, चाहे जो भी करें, हमारे जीवन की डोर राधा रानी के चरणों में जुड़ जानी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारी लगन उनसे लग जानी चाहिए। अब हुआ क्या, भगवान ने वरदान भी दिया कि तू आगामी मनवंतर में मेरा भक्त बनेगा, एक वीणा दे दी, तू मेरा गुणगान करता फिरेगा, जहां भी जाएगा हर जगह तेरी जाने की जो गति है वो अबाधित रहेगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। और आज भी मैं प्रत्येक लोक में घूमता रहता हूं, हमेशा प्रभु चिंतन करता रहता हूं और हमेशा भगवान के गुणों का गान करता रहता हूं। ऐसी ही हमारे जीवन की डोर भी जोड़